को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की गहरी उपस्थिति में मैं परमेश्वर का जन आपका स्वागत करता हूं। और आज हम प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। जकरिया 4 अध्याय और उसका 7 वचन। आप अपनी बाइबल खोलें, मैं अपनी बाइबल खोलता हूं। और यहाँ लिखा है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। प्रार्थना करें, अपने हाथ उठाएं। परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के कैलवरी खून के द्वारा, हे पवित्र यहोवा, मैं अपने हर सुनने वाले को आपके चरणों पर ले आता हूँ। पवित्र आत्मा जी, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप उन सब को अपने लहू से धो लीजिए। आँखों के रोग, कान के रोग, प्रभु पेट के रोग, किडनी के रोग, पैरों के रोग, इसी समय मेरी आवाज़ सुने। पवित्र आत्मा एक एक को छुए, एक एक को छुए। पवित्र आत्मा एक एक को छुए। जितनों के पास काम नहीं उन्हें छुए। प्रभु एक एक को पैसे की आशीष बरकत आए, एक एक पवित्रता में मुड़ जाए, प्रभु के वचनों में जुड़ जाए, प्रभु के राज्य में जुड़ जाए। एंजल्स वहाँ जाएं, स्वर्गदूत वहाँ जाएं, जो जिस जिले से, जिस राज्य से, जिस स्टेट से, जिस कंट्री से सुन रहा उसी कंट्री में स्वर्गदूत जाएं जाएं जाएं। तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत में फंसे लोगों को आज़ाद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा उतर आए। गठिया बाएं, हर एक ऐसे रोग, यशाया 53:5 के अनुसार, निर्गमन 23:25 के अनुसार, पहला पत्रस 2:24 के अनुसार, यिर्मयाह 33:3 के अनुसार, 30:6 के अनुसार, आज लोग ब्लेस हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखकर कहें आमीन। पति पत्नी आपस में मिलें, बच्चे माता पिता एक साथ रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सारी दुष्ट आत्मा गिर जाए जो लोगों को अलग कर रही हैं। आप कमेंट्स में लिखें हाँ और आमीन। फिर से लिखें आमीन। प्रभु का वचन बताता है, जरुब्बाबेल पहला इतिहास 16 अध्याय से शुरू हो जाता है और इसके पिता का नाम साल्तिएल है। और प्रभु का वचन बताता है, जकरिया के बाद हागे की पुस्तक आती है, पहले, और उसमें बार बार जरुब्बाबेल का जिक्र और काम आता है। आज उसी जरुब्बाबेल से प्रभु ने बात की और उससे बात करते करते प्रभु ने कुछ भेद की बात बताई। आज आप चैनल पर जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को ज़रूर भेजें वीडियो को, और वचन को लिखें। आमीन। आज आपके सामने से हर पहाड़ हटेगा। हालेलुया। बस आप वीडियो को सुनते रहें, वचन को लिखते रहें। आपके सामने से मैं प्रभु का अभिषिक्त जन कह रहा हूँ, हर एक पहाड़ हटेगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, पढ़ें जकरिया 4 अध्याय उसका 1 से लेकर के 7 वचन। जो दूत मुझसे बात करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसे कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका प्याला उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक है, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नालियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे यानी प्याले की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या हैं? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा की
यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। आमीन। आप भी जब प्रभु कहता है देखो, तो आप आत्मिक आंखों के लिए प्रार्थना करें कि मैं प्रभु को देख सकूं। जब प्रभु कहता है सुनो, तो आपकी प्रार्थना हो, प्रभु मेरा कान खोल के मैं तेरी आवाज़ सुन सकूं। अगर प्रभु जब आप देखते हैं मत्ती 17 अध्याय, मरकुस 9 अध्याय, तो प्रभु का रूपांतरण हुआ एक पहाड़ पर। तो वहाँ चेलों की एक ही गुजारिश थी, एक विनती थी, प्रभु क्या हम यहाँ पर तेरा भवन बना ले? प्रभु ने कहा नहीं नहीं, स्वर्गदूतों ने कहा नहीं नहीं। क्यों? क्या कारण था? अगर वहाँ पहाड़ पर भवन बन जाता उस देश में, इज़राइल में, तो क्या इंडिया के, पाकिस्तान के, नेपाल के, क्या साउथ अफ्रीका के, अमेरिका के, सारी जगह ऐसे पूरे वर्ल्ड के लोग वहाँ जा पाते? नहीं। प्रभु ने कहा जहाँ तुम मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊँगा। निर्गमन 20 अध्याय 24 वचन। आज आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो प्रभु आपको छुएगा। जरुब्बाबेल के सामने कई सारे पहाड़ खड़े थे। प्रभु ने कहा ये सारे पहाड़ हट जाएंगे, मैदान बन जाएंगे। आमीन। अगर आपने पहाड़ों के विषय में पढ़ा हो तो जहाँ पर पहाड़ होते हैं उसकी पिछली साइड धूप नहीं आती है। जहाँ पर पहाड़ होते हैं वहाँ पर बार बार पानी बहुत ज़्यादा बहता है आसपास की जगहों में। जहाँ पर पहाड़ होते हैं वहाँ रास्ते जल्दी जल्दी नहीं बन पाते। जहाँ पर पहाड़ होते हैं वहाँ बहुत भूस्खलन यानी पत्थर गिरते रहते हैं। परमेश्वर के सामने कोई भी पहाड़ आपके सामने है, वो परमेश्वर के सामने दे दीजिए। यहोशू ने क्या कहा? बाइबल बताती है 7 अध्याय, वो प्रभु के सामने पड़ गया, वो प्रभु के सामने रोता रहा, प्रभु उसको पुकारता रहा, वो प्रभु के सामने पड़ा रहा, प्रभु को कहता रहा प्रभु प्रभु प्रभु, मेरे पिता, मेरे ईश्वर, मुझ पर दया कर। बाइबल बताती है जब हम यहोशू 7 अध्याय उसका 6 से लेकर 9 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि 36 लोग यहोशू की टीम के मर गए, युद्ध में हार गए। यहोशू सुबह प्रभु के सामने पड़ गया और शाम तक पड़ा रहा और एक ही बात कहता रहा, प्रभु अपने बड़े नाम की खातिर हम पर दया कर। आप 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बैठते हैं अपनी खांसी के लिए, अपने बुखार के लिए, अपनी जॉब के लिए 5 मिनट बैठते हैं, आप 10 रुपये, 20 रुपये, 10% समझते हैं दे रहे हैं। अरे प्रभु के सामने पूरे गिर जाओ, प्रभु के सामने पूरे पड़ जाओ, प्रभु के सामने लेट जाओ। प्रभु मुझे तू ही देगा जो कुछ देगा। आमीन। बाइबल बताती यहोशू एक ही बात कहता था, प्रभु अपने बड़े नाम की खातिर मुझ पर दया कर। अपने हाथ उठाओ मुझे सुनने और कहो, प्रभु अपने बड़े नाम की खातिर मुझे चंगाई दे। प्रभु अपने बड़े नाम की खातिर मुझे आशीष दे। प्रभु अपने बड़े नाम की खातिर मेरा नाम स्वर्ग में लिख। प्रभु अपने बड़े नाम की खातिर मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे नई जिंदगी दे, नया घर दे, नया काम दे। प्रभु अपने बड़े नाम की खातिर मेरे लाइफ में काम कर। आमीन। विश्वास करो हो रहा है। हम देखते हैं जब जब बाइबल में पहाड़ आते हैं, बहुत सारी जगहों पर पहाड़ आए हैं। हालेलुया। और बहुत सारे पहाड़ बाइबल में आए हैं। आपकी ज़िंदगी में भी कुछ पहाड़ आज गिरेंगे, बहुत सारे पहाड़ आपके सामने से हटेंगे। आमीन। देखिए बाइबल क्या कहती है जब प्रभु की आवाज़ आती है। बाइबल बताती है उत्पत्ति 7 अध्याय 19 वचन, जब जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। 20 वचन, जल तो 15 हाथ ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। 8 अध्याय का 4 वचन, 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया। 10 अध्याय का 30 वचन, इनके रहने का स्थान मेशा में से लेकर सपारा से जो पूर्व में एक पहाड़ है उसके मार्गों तक हुआ। देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ पहाड़ों के विषय में। हालेलुया। जो आपके पवित्र शास्त्र वचन से जुड़े हुए हैं। आमीन। आपके पास वचन है? अगर है तो आप लिखें हाँ, कमेंट्स में लिखें हाँ, आप कमेंट्स में लिखें हाँ। अब आपके साथ में पढ़ता हूँ निर्गमन के उन हिस्सों को जहाँ पर प्रभु ने बड़ी चमत्कार की सामर्थ पहाड़ों पर दिखाए। मेरे साथ पढ़े आप निर्गमन 3 अध्याय 12 वचन।
प्रभु ने मूसा से कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और इस बात का तेरा भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तुम लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। आमीन। आज आपके सामने जो पहाड़ है, प्रभु उसी पहाड़ पर, जैसे भजन 23 में कहता है, मैं तेरे शत्रुओं के सामने तेरी मेज बिछाऊंगा। आपको दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ प्रभु के सामने रहना है, प्रभु में जुड़े रहना है। आपकी जहाँ जहाँ कुर्सी हटाई गई, जहाँ जहाँ आपका अपमान किया गया, आप देखना प्रभु इन्हीं बचे हुए 4 महीनों में आपको वहाँ से सम्मान दिलाएगा। आमीन। बाइबल बताती है, निर्गमन 15 अध्याय 17 वचन, तो उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। यह वही स्थान है जो प्रभु ने निर्गमन 3:12 में कहा था। 15-17 में इस बात को पूरा किया। 17 अध्याय का 6 वचन कहता है, देख मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चोटी पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिसे ये लोग पिएंगे। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। प्रभु के लोगों के साथ ही आपकी तरक्की होती है। आपको प्रभु ने क्यों चुना है, आप इस बात पर विचार करें। आपको लगेगा मेरी सेहत ठीक नहीं हो रही, लगेगा मेरा फाइनेंस ठीक नहीं हो रहा, लगेगा जब जब मैं प्रार्थना कराता हूँ तभी कुछ होता है, शायद मैं ही सबसे बड़ा पापी हूँ जो मुझे बार बार कष्ट आ रहा है। या फिर आपको लगेगा यार दुनिया भी तो इतने पाप करते हैं, मज़े में है, और लेकिन मेरे साथ ऐसी ज़िंदगी बन गई। आपके माइंड को डेविल स्पिरिट, आपके दिमाग को, आपके दिल को डेमोनिक पावर हायर करना चाहेगी, कब्जा करना चाहेगी, लेकिन आप यीशु मसीह के नाम से उन सबको कैंसल करें। वचन पर मनन करें, प्रभु पर मनन करें, प्रभु की बातों पर मनन करें, प्रभु के कामों पर मनन करें, प्रभु के एक एक उस स्टोरी को पढ़े जो बाइबल में आपको प्यारी लगती, इंस्पिरेशन देती है। 10 बार पढ़े, 20 बार पढ़े, 40 बार पढ़े और बार बार पढ़े। प्रभु का वचन कहता है, जब हम निर्गमन 19 अध्याय का 12 वचन पढ़ते हैं, तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़ो, उसकी सीमा को भी न छूना, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाएगा। 24 अध्याय का 12 वचन कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ और वहाँ रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियाँ अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। आमीन। आपको देखो, इजरायली लोग अभी अपने घर में स्थिर नहीं हुए हैं। आप वचन को ध्यान से देखिए, निर्गमन 3 अध्याय में 2 अध्याय के लास्ट पदों में 22, 23, 24 में प्रभु ने उन लोगों की पुकार को सुन लिया और 3 अध्याय में मूसा से कहा, जा तू उन्हें छुड़ा ले। वो 3 अध्याय में मना करता रहा, चलता रहा, मना करता रहा, और 3 अध्याय के 14 वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा, आई एम दैट आई एम, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं हूँ जो हूँ, मैं हूँ सो हूँ, मैं एवरीथिंग हूँ, मैं सब कुछ हूँ। उसने विश्वास किया और वो चल पड़ा, लेकिन वो नामुकुर करता रहा, नामुकुर करता रहा। 3 अध्याय में उसने कहा, मेरा मुंह भद्दा है। 6 अध्याय में उसने यही बात कही। 7 अध्याय में उसने यही बात की, प्रभु मेरा मुंह भद्दा है। और उन्हें लगा कि एक ही सेकंड का काम है। आपको क्या लगता है, जो आप बांझ है बेचारा, कोई भाई बहन जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, उन्हें लगेगा मैंने 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग कर ली, मुझे बच्चे नहीं हो रहे। अरे आप करते रहें, बार बार प्रार्थना में जाते रहे, वचन पढ़ते रहें, और कहीं ये बांझपन टूट गया, टूट गया, टूट गया। जब आपका मन तैयार हो जाएगा तो आपका गर्भ भी तुरंत तैयार हो जाएगा। हालेलुया। उन लोगों का प्रभु ने मन तैयार किया, पहले मन तैयार किया, पहले मन तैयार किया, हृदय तैयार किया, और फिर प्रभु ने उनको आगे बढ़ाया। 7 अध्याय में प्रभु ने उनसे कहा कि मैं हारून को भेज रहा हूँ, मूसा, और प्रभु ने भेजा। फिर 8 अध्याय में वहाँ 7 अध्याय में प्रभु ने वहाँ चमत्कार करने शुरू किए। कई बार चमत्कार में आपका बुखार चला जाता है, आपको पैसे की मिरेकल मनी आ जाती है, आपकी यात्राएं चमत्कार में सेफ हो जाती हैं, आपके घर से डेमोनिक पावर एक शब्द से चली जाती है। और जब ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े चमत्कार हो करके आप आगे बढ़ते हैं, प्रभु आपको स्वर्ग की एंट्री देता, आपको विजय देता है। बाइबल बताती है, प्रभु ने कहा तुम्हें सीखना है मूसा, तुझे लोगों को सिखाना
है। 32 अध्याय का 15 वचन बताता है, मूसा फिरकर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए पहाड़ से उतरा। हालेलुया। और देखो वो पहाड़ पर प्रभु से सीख रहा था। आमीन। उत्पत्ति बताते हैं हमें, जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं 12 अध्याय 8 वचन, वहाँ से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर 2 बेतेल और पूर्व की ओर आई, और वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। यही आपका लास्ट, फर्स्ट, मिडिल इवेंट और एक्शन है कि आपके सामने जो भी पहाड़ है, जरूबाबेल से प्रभु ने आवाज दी, ये पहाड़ हट जाएगा, मैदान बन जाएगा, और अनुग्रह 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 चिल्लाएगा। बाइबल बताते उत्पत्ति 12 अध्याय 8 वचन, आपको उस पहाड़ पर ही दुआ का पहाड़ बना देना है। आमीन। अब्राहम ने वहीं वेदी बना दी। हालेलुया। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप अपनी एक बीमारी के छुटकारे के लिए 1 बार फ़ोन करें, 2 बार फ़ोन करें, 3 बार फ़ोन करें, 4 बार फ़ोन करें, जब तक आपका मरीज चंगा ना हो जाए, जब तक आपको आशीष ना मिल जाए, आप फ़ोन करें, अपना नाम बताएं, अपनी प्रॉब्लम बताएं और कहें भाई प्लीज़ प्रे फॉर अस। और आप देखेंगे परमेश्वर उसी पहाड़ पर आपके लिए ऊंचा काम करेगा। आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, आप परमेश्वर के बुलाए हुए हैं। परमेश्वर आपसे उस पहाड़ को हटाकर दिखाना चाहता है। प्रभु यीशु आपके लिए क्रूस पर इसीलिए बले हुए हैं कि आपको वो बड़ी विजय दे। आमीन। देखिए, पढ़े उत्पत्ति 22 अध्याय 14 वचन, वहाँ लिखा है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यरीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है यहोवा के पहाड़ पर प्रदान किया जाएगा। एक बाइबल में लिखा है यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आमीन। अपने हाथ उठाइए, खुदा इनके लिए उपाय कीजिए। मेरे परमेश्वर, जिनके पत्नियां पति अलग हो गए, उनके मिलने का इस अगस्त में प्रभु उपाय कीजिए। मेरे पिता परमेश्वर, जिनके पास नौकरी नहीं, उनका इस अगस्त में नौकरी, बिजनेस देने का उपाय कीजिए। खुदा, जो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, वो सब पवित्र आत्मा के बड़े अभिषेक को पाएं, धन की बड़ी आशीष पाए, पापों से अलग रहने की आशीष पाए। मैं कहता हूँ इनकी लाइफ बदल दे, इनका घर बदल दे, इनका स्टाइल बदल दे खुदा, प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे नाम में। आमीन। आमीन। आप हाथ उठाकर कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।